नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज है संडे का दिन और कपड़े उपड़े धो के नहा धो के घर के आंगन में टहल रहा हूँ। और यहाँ पे टहलते हुए मुझे काफ़ी सारी वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं और मेरा मन है आज कि आपको कुछ वनस्पतियों के बारे में जानकारी दूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। बहुत सारे लोग हम में से इन वनस्पतियों को रोज़ देखते हैं, पैरों से कुचलते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में इनकी जानकारी नहीं है कि ये क्या यूज आ सकती हैं। और यदि आप भी आज का वीडियो देखेंगे तो आप भी निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ आपके आंगन में थी और आपने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। तो गौर से देखिए आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पेड़ के तने से। इस पेड़ के तने पर आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाई दे रहे होंगे। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो पेड़ से बिल्कुल चिपके हुए हैं और कुछ पैटर्न है जो हल्के से उभरे हुए हैं और कुछ पैटर्न ऐसे भी हैं जो आपको पेड़ पे ऐसे दिख रहे होंगे ये। तो इसको सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। निश्चित तौर पर आपने इसको सड़ी हुई लकड़ियों पर और खड़े पेड़ों के तनों पर देखा होगा। ये आसानी से दिख जाते हैं। अब ये है क्या? कई लोग इसको कोहरा बोलेंगे या कई लोग बोलेंगे कि कवक शैवाल है। तो ये है लाइकेन फैमिली की एक वनस्पति और इसका नाम है पैरमोट्रेमा पेरलाथम। पैरमोट्रेमा पेरलाथम स्पेलिंग मैं ऊपर लिख देता हूँ वीडियो में, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये जो लाइकेन है जिसको मैं पैरमोट्रेमा पेरलाथम के नाम से जान रहा हूँ, तो आप इसका नाम देख सकते हैं पिसे हुए मसालों के पैकेट के पीछे, जैसे मीट मसाला हो, चिकन मसाला हो या पनीर मसाला हो या मिक्स वेज जो मसाला होता है उसका जो मसाला होता है, उन मसालों के पीछे इसका नाम लिखा होता है। तो इसका नाम है दगड़ फूल। दगड़ फूल। तो ये साथियों ये है दगड़ फूल। पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत महंगा मिलता है, खड़ा मसाला है एक प्रकार का। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक स्टोन फ्लावर और इसका एक संस्कृत नाम भी है। संस्कृत में इसको बोलते हैं सेलियाम। मतलब हमारे पुराने आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। इसका नाम है सेलियाम संस्कृत में। इसको कल्पासी के नाम से भी जाना जाता है। कल्पासी ज़्यादातर मराठी जो लोग होते हैं या मुंबई में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये बॉम्बे बिरयानी में बहुत ज़्यादा पड़ता है ये। तो उसमें ये कल्पासी के नाम से जाना जाता है। पत्थर फूल भी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं इसके स्वाद की। तो इसका स्वाद जो होता है वो वुडी टेक्सचर होता है, जैसे मतलब आप लकड़ी खा रहे हो। इसको मैं अगर चख के देखूं तो मतलब काफ़ी देर चबाने के बाद बहुत नामात्र का, हम कहेंगे जैसे मिट्टी का स्वाद होता है या पुरानी जो सड़ी हुई लकड़ी होती है उसका जो स्वाद होता है, उस टाइप का कुछ स्वाद आ रहा है। अब बात करते हैं खुशबू की। कोई कोई ऐसी खुशबू है नहीं, लेकिन जब इसको आप घी या तेल में पकाएंगे तो इसमें से फिर हल्की सी महक आने लगती है जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकती है। अब बात आती है कि इसको कैसे प्रयोग करना है और किस चीज़ में प्रयोग करना है। तो इसको आप पहले अच्छी तरह से सुखा लें। 2-3 घंटे में आसानी से सूख जाता है क्योंकि ये पहले से ही कागज़ की तरह बहुत पतला होता है। जैसे कि आप इसको देख ही रहे होंगे, बहुत पतला है नामात्र का, पेपर जैसा, और निकल भी जाता है आसानी से। आप पेड़ के तने से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आप यूज़ करेंगे मिक्स वेज में, सब्जियों में आप यूज़ कर सकते हैं। तेल के साथ इसको भूनना होता है। जैसे प्याज आप डालें तो तेल के साथ ही इसको भून देंगे, जैसे खड़े मसाले हम भूनते हैं। साथ ही खड़े मसाले के साथ इसकी पोटली बना करके आप बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल बनाते हैं तो उसमें इसको डाल सकते हैं। और साथ ही निहारी और बॉम्बे बिरयानी दोनों में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है। तो ये था पत्थर का फूल, दगड़ फूल या ब्लैक स्टोन फ्लावर। तो अब दगड़ फूल का एक अंतिम तथ्य है कि ये आपको मिलेगा कहाँ। तो यदि आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो ये फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी पेड़ के तने पे आप देखिएगा ये आपको मिल जाएगा। लाइकेन फैमिली है तो ये स्वतंत्र रूप से होती है, ऐसा नहीं है कि केवल बरसात में उगती है, और टाइम पे भी आपको दिख जाएगी। और हाँ, ये कवक या शैवाल नहीं है, इसको खाने से आप डरें नहीं, पहली बात। दूसरा, इसको अच्छी तरह से आप देख लें, कुछ ये इस प्रकार का होता है। चलो तो अब जानते हैं दूसरी वनस्पति के बारे में। जैसे मैं बाहर ही निकला हूँ कि मुझे यहीं पे दिख गई है एक छोटी सी वनस्पति।
ये कुछ इस प्रकार से। तो ये मैं ले आया हूँ एक और पौधा। तो पहले इसके पैटर्न को आप देख लें। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सीधे जड़ से शुरू हो जाती हैं, इसमें कोई तना नहीं है बीच में, और सिंगल सिंगल पत्तियाँ हैं, सीधा जड़ से सिंगल सिंगल अलग अलग पत्तियाँ निकली हैं इस टाइप से। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सेंटिला एशियाटिका, सेंटिला एशियाटिका, और इसको मंडूक पर्णी भी बोलते हैं। इसकी पत्तियों के आकार के नाम पे इसका नाम है मंडूक पर्णी, पर्णी माने पत्ते। भारत में इस पौधे को एक और कॉमन नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मी, आपने सुना होगा ये नाम। और अगला जो इसका नाम है, जो सबसे फेमस नाम इसका है, वो है गोटुकोला। गोटुकोला थोड़ा फनी नाम है लेकिन इसका नाम गोटुकोला है। अभी काम क्या आता है, इस औषधि का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में होता है, तेल और क्रीम इत्यादि। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। मतलब कि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा संबंधी रोगों को दूर कर सकता है। तो इसका जो स्वरस है, मतलब इसका जो रस निकालते हैं, ये आपके दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम में आता है, मिर्गी और पागलपन। मिर्गी के दौरे जिसको पड़ते हैं, जिसको पागलपन की शिकायत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसके रस को। अब चलते हैं अगले पौधे की खोज में। तो यहाँ पे मुझे दिखाई एक पौधा, ये भी आपको जनरली हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को देख लें अच्छी तरह से। छोटे छोटे इसमें फूल हैं और तीन तीन पत्तियों के जोड़े हैं। इसकी पत्तियां जो है वो हार्ट शेप में होती हैं और सिंगल सिंगल इसमें ये फलियां लगी हैं ये। तो अब ये है क्या? इसका वैज्ञानिक नाम है ऑक्सलस कॉर्निकुलेटा। संस्कृत में इसको अम्ल पत्रिका भी बोलते हैं। तो अब इसकी तीन पत्तियां हैं तो इसको तिपर्णी या तीन पत्ती पौधा भी बोलते हैं। ये एक खरपतवार श्रेणी का पौधा है। इसका नाम है वुड सॉरेल, जो लगभग पूरे विश्व भर में मिल जाता है। और भारत में जो इसकी प्रजाति मिलती है इसको बोलते हैं इंडियन सॉरेल। और वैसे इसका नाम है चांगेरी, चांगेरी। जनरली भारत में इसकी दो प्रजातियां मिलती हैं। एक होती है छोटी चांगेरी, जो कि ये है, जिसमें कि पीले फूल आपको दिख रहे होंगे और सिंगल फली मिल रही होगी जिसमें 3-4 बीज लगते हैं। और एक होती है बड़ी चांगेरी। बड़ी चांगेरी मतलब जिसमें गुलाबी फूल होते हैं, सेम ऐसी होती है, थोड़ा बड़ा पौधा होता है और उसमें रखते हैं सफ़ेद और गुलाबी फूल। तो इंग्लिश में इसका नाम है सोर ग्रास। सोर वही खट्टा वाला सोर ग्रास। और इसको सोर ग्रास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्वाद है वो खट्टा खट्टा होता है और इसी कारण से ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत ही अच्छा स्रोत है। और जितनी आसानी से मिलने वाली ये वनस्पति है उस हिसाब से इसके यूज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको गिनाऊंगा तो फिर आप दंग रह जाओगे। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो दस्त और बवासीर में होता है, मतलब पेट संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं उसमें इसका यूज़ होता है। अब चूँकि उसमें यूज़ होता है तो पेट दर्द में भी इसका यूज़ होता है। साथ ही ये भूख को भी बढ़ाता है, लीवर को सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है, हृदय रोग जो है उनको कंट्रोल करता है। इसका स्वाद बहुत ही खट्टा है, मतलब काफ़ी खट्टा है और वर्णन नहीं कर सकता मैं कि कुछ, मतलब कुछ अलग ही स्वाद है, कुछ अलग ही प्रकार का खट्टा है। मतलब आपने कभी ऐसा खट्टा खाया नहीं होगा जिस प्रकार का खट्टा पौधा ये हो रहा है। और इसका जो अगला यूज है वो है उन महिलाओं के लिए जिनको मंथली की समस्या बार बार होती है, मतलब महीने में 2-3 बार हो जाता है। तो वो क्या करेंगे कि वो लेंगे जैसे 1 भाग घी, 1 भाग पिपलादिगण औषधि और 4-4 भाग दही और चांगेरी, इनको आपस में मिलाना है और उसका सेवन आप दिन में 2 बार करेंगे तो इस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। खासकर बच्चों का जो पेट खराब वगैरह हो जाता है, दस्त, अतिसार, उसमें इसकी बहुत ही सरल तरीके से दवाई बनती है कि इसके पत्ते तोड़ने हैं और इनको निचोड़ना है, ऐसे आपस में मसल करके इनको निचोड़ना है और लगभग 3 से 5 ml रस जो है वो सुबह शाम बच्चों को देने से उनकी जो दस्त की समस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो अब ढूंढते हैं अगली औषधि। तो ये एक और औषधि है हमारे पास। अभी तक जो आपने 3 औषधियाँ देखी वो बड़ी ही सुरक्षित, सरल और आपके आसपास मिलने वाली औषधियाँ थी। लेकिन ये जो चौथी औषधि मेरे पास है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसको ऐसे तो नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो आप फिर जान जाओगे। इसमें इतना छोटा सा लाल कलर का बीज लगता है और 2 महीने बाद वो आपको दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये अगस्त से सितंबर में पकते हैं बीज। अभी तो ये छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे इस पर बीज बनेगा, फूल आ चुके हैं, अब इसमें बीज बनेगा और फिर वो पक करके लाल या जामुनी कलर का हो जाता है, छोटा सा बीज। और स्ट्रॉबेरी के तरह का वो बीज होता है।
बहुत छोटा होता है लेकिन दिखने में स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, और इसीलिए इसका नाम है इंडियन मॉक स्ट्रॉबेरी। मतलब स्ट्रॉबेरी तो है लेकिन इंडियन स्ट्रॉबेरी है, और सेम स्ट्रॉबेरी के प्लांट की तरह ही ये फैलता है, उतना ही बड़ा होता है और उसी मात्रा में इसमें फल भी लगते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। पहली बात, इसकी जो पत्तियां हैं उनको सुखा करके आप चाय बना सकते हैं। इसकी पत्तियों को ऐसे ही हरे में आप सलाद के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो फल होते हैं छोटे छोटे, उनको भी आप खा सकते हैं, हालांकि उन पर कोई स्वाद नहीं होता, बेस्वाद फल होते हैं, नीरस फल होते हैं, लेकिन उनको आप खा सकते हैं। और ये भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। मतलब 100 ml इसका अगर आप रस निकालते हैं उसमें लगभग 7% तक विटामिन सी आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना सरल नहीं है, ये पौधा बहुत बदनाम पौधा है। अब क्यों, के लिए आपको कुछ तथ्य जानने होंगे। एक फेमस हर्बलिस्ट हुए हैं डॉक्टर जेम्स ड्यूक। उन्होंने एक अपनी हैंडबुक लिखी थी, हैंडबुक ऑफ मेडिकल वीड्स, और उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। और वर्णन कहते हुए कहा है कि ये जो पौधा है ये बहुत बदनाम रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। कुछ इसको बहुत जहरीला मानते हैं और इसको ना खाने की सलाह देते हैं। खासकर इसके जो फल होते हैं उनको देख करके कोई भी इनको खाने की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसके फल को चख करके भी देखा और उन्होंने लिखा है कि बड़ा सा नीरस फल है। मतलब आप खाएं भी तो क्या, नहीं भी खाएं तो क्या। उसके बाद एक इंडियन हर्बलिस्ट हुए हैं जेपी, आप नाम सर्च कर लीजिएगा, जेपी। उन्होंने इस पौधे को कैंसर रोधी बताया है। लेकिन इसका जो मुख्यतः यूज होता है वो कई क्षेत्रों में साग बनाने में इसका यूज किया जाता है। मतलब इसकी पत्तियों को तोड़ करके आप हरी सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पत्तियों को खा सकते हैं। मेनली ये खरपतवार को बढ़ने से रोकता है। मतलब ये खुद में तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि जो फैलता है इसमें फूल लगते हैं, इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, तो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। और साथ ही एक गैर जरूरी जो खरपतवार होते हैं उनको फैलने से रोकता है, क्योंकि अपने आप में ही बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से पत्तियाँ हैं उसके नीचे जड़ें आ चुकी हैं। और अब ये खतरनाक हो और हम इसका इस्तेमाल ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको मैं दिखा रहा हूँ तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। इसकी 2 पत्तियों को तोड़ता हूँ और इसको चख के आपको बताता हूँ। तो यार मुंह में डालने के बाद इसका स्वाद कच्ची भिंडी की तरह आ रहा है। मतलब चिपचिपा सा हो गया है अंदर, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं कच्ची भिंडी खा रहा हूँ। कुछ उस प्रकार का स्वाद इसका हो रहा है। हल्का सा कड़वापन है इसमें, हल्का सा कड़वापन है, लेकिन जहरीला है ऐसा तो नहीं लग रहा। हाँ, वैसे ऐसे हो सकता है कि इसकी जो बहुत सारी प्रजातियां हैं उनमें से कुछ प्रजातियां जहरीली होती हों, लेकिन जो इंडियन मॉक स्ट्रॉबेरी है ये जहरीली नहीं होती। ये मैंने आपके सामने खा करके सिद्ध कर लिया है कि ये जहरीली नहीं होती। और इसमें लगते हैं पीले से फूल और जामुनी कलर के फल, छोटे छोटे फल लगते हैं स्ट्रॉबेरी के जैसे। तो ये थे आपके आसपास की आज की मुख्य 4 वनस्पतियाँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत काम आती हैं। इनमें से सबसे पहले था एक मसाला जिसको हमने कहा दगड़ फूल या ब्लैक स्टोन फ्लावर या कलपासी। दूसरे नंबर पे था जिसको हम ब्राह्मी कह देते हैं, लेकिन ब्राह्मी नहीं है, मंडूपर्णी या गोटुकोला, जिसको कि मिर्गी और पागलपन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमने जाना चांगेरी या 3 पतिया के बारे में, जो कि खाने में बहुत खट्टा होता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है और सबसे ज़्यादा बीमारियों में काम आता है। मतलब त्वचा संबंधी बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, हृदय रोग को अच्छा करता है, लीवर को सही रखता है, माहवारी की समस्या को दूर करता है, बच्चों में दस्त, पेट दर्द को दूर करता है। इतने ज़्यादा यूज हैं, बहुत ज़्यादा यूज है और आसानी से मिल जाती है। और चौथे में हमने बात की इंडियन मॉक स्ट्रॉबेरी की, जिसको कि कैंसर रोधी बताया जाता है और कैंसर की दवाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको आसपास की इन वनस्पतियों को जान करके अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रहेगा। और मिलते हैं आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो बन सकता है, क्योंकि ये जो चैनल है ये वर्सटाइल चैनल है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।